प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आइए हम आज के वचन में चलते हैं, आज के संदेश में चलते हैं। जितने भाई बहन हैं हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिस आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। तो आइए आज का संदेश देखते हैं। जितने भाई बहन संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया पूरा सुने और सुन करके किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। तो आज का संदेश हम देखेंगे, आज का वचन देखेंगे। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कैसे करें। जी हाँ, सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कैसे करें, क्योंकि मनुष्य का कर्म हमेशा उसके विचारों पर निर्भर होता है। मनुष्य वही करता है जो उसके मन में विचार आते हैं और उस विचारों पर मनन करके उस कार्यों को करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमें ये सिखाता है कि हम अपने मन में क्या रखें, पॉजिटिव ऊर्जा रखें, निगेटिव नहीं। और जो बुरे विचार होते हैं मनुष्य को बुराई की तरफ ले जाते हैं, जो अच्छे विचार होते हैं परमेश्वर की ओर और अच्छी कामों की ओर लेके जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है और हम सभी को अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि हम वचन देख लेंगे फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 8 में लिखा है, जो जो बातें सत्य, श्रेष्ठ, उचित और पवित्र है उन्हीं पर ध्यान लगाओ। यह हमारे विचारों को बदलने के लिए एक सरल प्रभावी तरीका है। जब भी अशुद्ध विचार मन में आए उन्हें पहचाने और उन्हें नकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। जी हाँ, जैसा कि परमेश्वर का वचन कह दिया कि जो जो बातें सत्य है, श्रेष्ठ है, उचित है, पवित्र है, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बातें श्रेष्ठ है, कौन सी बातें उचित है, कौन सी बातें सत्य है। इसके जानने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने विचारों पर मन लगाना होगा। जब हम विचार, जो भी बातें हम सुन रहे हैं उस पर मनन करेंगे, तब हमें यह पता चलेगा कि यह बातें सही है या गलत है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो जो भी विचार यदि मनुष्य के जीवन में आता है या उसके विचार जो भी हों, यदि उसे बिना मनन किए, बिना कुछ जाने समझे यदि उस पर कार्य करता है तो वह बुराई में फंसता है। उदाहरण के लिए अपने आप से प्रश्न करो, क्या यह विचार मुझे आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा? कोई भी विचार है, जैसे कि यदि आप फास्टिंग से, प्रार्थना से, वचन से, संगति से जो भी विचार आपके मन में आते हो, कि जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग 4 लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे हो, आपके मन में यह विचार आए कि इस प्रार्थना सभा को छोड़
और अकेले प्रार्थना कर। तो सबसे पहले हमें यह जांचना जरूरी है कि प्रार्थना मंडली से जो अलग होने की बात है, क्या यह उचित है? क्या मुझे पर्सनल प्रार्थना में जाना चाहिए? इस प्रार्थना मंडली को, इस संगति को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? यदि कंफ्यूजन है तो प्रार्थना करें, परमेश्वर से इसका उत्तर मांगे, परमेश्वर आपको इसका उत्तर देगा। यदि आपके मन में पर्सनल प्रेयर की बातें आती हैं तो आप कोई दूसरा समय चुन सकते हैं, किसी दूसरे समय में पर्सनल प्रेयर में जा सकते हैं। लेकिन जो समय पर्सनल प्रेयर का नहीं है, जो समय संगति का है, वह समय संगति में लगाएं, क्योंकि शैतान आपके मन में उसी तरीके से बात करता है जो आप चाहते हैं। इसीलिए वह नकारात्मक बातें ऐसे आपके मन में डालेगा कि आपको लगेगा सब कुछ सही है। इसलिए आप सबसे पहले आत्मिक रूप से मजबूत बने और जो भी विचार आता है उस पर मनन करें। जब हम अपने ध्यान को प्रेम, करुणा और सेवा जैसे गुणों पर केंद्रित करते हैं, तब नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार लेने लगती है। क्यों? क्योंकि जहां हमें ईर्ष्या करनी है, जहां हमें डाह करना है, जहां हमें क्रोध आना है, वहां हम प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर कहा अपने शत्रुओं से, अपने बैरियों से प्रेम करो, तो वहां हम प्रेम करने लगे तो शैतान का कार्य वहां नष्ट होने लगा, परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया। तो जहां नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन में आ रही है, जहां हमें किसी की मदद नहीं करना है वहां हम मदद करने लगे, जहां हमें किसी को क्षमा नहीं करना है वहां हम क्षमा कर दिए, जिससे हमें प्रेम नहीं करना उससे हम प्रेम करने लगे, भलाई का काम करने लगे। तो जो सारी चीजें हमारे जीवन में आने लगी तो क्या हो गया? नकारात्मक चीजें निकल गई। अब क्या आ गया? सकारात्मक चीजें हमारे जीवन में आने लगी। तो परमेश्वर इस तरह से हमें अपने वचन के अनुसार सावधान करता है। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। इस संदेश से आप लोगों ने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन हमारे चैनल पर इस वचन को सुने हैं, यदि उन्हें कोई समस्या परेशानी है, किसी विषय पर प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जो भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, हमारे मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके लाइव प्रार्थना में आप सम्मिलित हो सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।